हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में जेई पीवे 2025 का क्वेश्चन सेट करेंगे। तो 2025 में मार्च में एग्ज़ाम लिया गया, उसी का क्वेश्चन सेट है। अभी पीवे का काफ़ी सारा वैकेंसी आपको बहुत सारा डिवीजन में जुलाई के लास्ट से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है बेटर तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 130 के एमपीएच से अधिक और 160 के एमपीएच तक की गति के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ब्लास्ट कुशन है वो क्या होना चाहिए। तो ब्लास्ट कुशन देखिए, स्पीड दिया गया है 130 और 160 के बीच का है स्पीड है। तो टोटल क्लीन जो ब्लास्ट होता है 350 होना चाहिए और क्लीन ब्लास्ट कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। और यदि स्पीड जो है 110 से लेकर 130 रहता है, ये दो ही पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, 110 से 130 या जो है 130 से 160 दो रहेगा। तो 110 से 130 जहाँ रहेगा वहाँ पे 300 हो जाएगा और क्लीन ब्लास्ट सेम ही रहेगा 150। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि UIC 60 kg की तुलना में रेल की UIC E1 प्रोफाइल में मामूली जो भिन्नता है वो कहाँ है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, रेल हेड, रेल फ्लैंज, रेल वेब और फिशिंग प्लेन्स, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यदि आप जो है 52 kg 60 kg रेल और 60 kg E1 रेल के बारे में पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 60 kg और 60 kg E1 रेल में थोड़ा डिफरेंट समझते हैं ताकि आपको बेटर तैयारी हो सके। यहाँ पे देखिए रेल हेड, सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, रेल हेड, रेल हेड जो होता है 60 kg के लिए, जो 60 kg UIC रेल है उसका 74.3 हो जाएगा और E1 रेल है उसका 72 mm हो जाएगा। थोड़ी सी भिन्नता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सेम के सेम जो है। रेल फ्लैंज कितना हो जाएगा, 150 इसमें भी हो जाएगा, यानी 60 kg UIC में भी हो जाएगा और आपका 60 kg E1 रेल में भी सेम हो जाएगा। उसके बाद रेल वेब 16.5 जो है दोनों में सेम हो जाएगा और इसमें भी E1 में भी 16.5 mm सेम हो जाएगा। अब इसी में देखिए थोड़ा सा भिन्नता, इसके जगह रेल हेड के जगह आपको क्रॉस सेक्शन दे दिया जाता है, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन दिया जाता है। तो वहाँ पे जो है 76.86 जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है 60 kg UIC रेल के लिए होता है, ठीक है। और इसके लिए कितना होता है, 76.70 होता है। तो मामूली भिन्नता इसमें भी देखने के लिए मिलता है। तो इसके जगह आपको ऑप्शन में मान लीजिए क्रॉस जो है सेक्शन एरिया दे दिया जाता तो वो सही हो जाता। और हो सकता था इसका जो है वेट दे दिया जाता, मास पर मीटर वेट दिया जाता। तो 60 kg के लिए यहाँ पे जो वेट हो जाएगा 60.34 हो जाएगा और E1 रेल के लिए जो वेट हो जाएगा 60.21 हो जाएगा। तो दोनों याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है कि किस प्रकार का रबर पैड विशेष रूप से क्रॉसिंग के लिए जो है डिजाइन किया गया, क्रॉसिंग के लिए डिजाइन किया गया। तो देखिए नायलॉन कॉर्ड प्रबलित, यहाँ GRSP जो होता है C नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4 नंबर कि न्यूनतम उपकरण चौड़ाई क्या है जिसे सीधे और मोड़ दोनों के लिए सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ पे शेष का आपको बताना है, ये पैराग्राफ 212 में मेंशन है। शेष जो है 90 जो है सेंटीमीटर यानी 900 mm जो है शेष की चौड़ाई आपका होना चाहिए, ठीक है। शेष की चौड़ाई कितना, 900 mm हो जाएगा। आपको मान लीजिए कि कभी कभी फॉर्मेशन पूछ दिया जाएगा सिंगल लाइन में कितना होता है तो 7850 हो जाएगा, इसका जो है फॉर्मेशन विथ हो जाएगा। डबल लाइन में 13160 हो जाएगा। ये सभी आपका जो है पैराग्राफ 212 में ही मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त स्लीपरों के बीच स्पष्ट दूरी से अधिक नहीं होना चाहिए, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। जॉइंट स्लीपर का पूछा गया, तो जॉइंट स्लीपर देखिए 200 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो है 227 पैराग्राफ पीवे मैनुअल में पढ़िए, आपको डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप मैच करने के लिए आया है, मैच करने के लिए उचित ड्राइंग नंबर के साथ घटक का मिलान कीजिए। यहाँ पे ड्राइंग नंबर दे दिया गया है और यहाँ पे मिलान करने के लिए बोला गया है। तो ड्राइंग नंबर यहाँ पे देखिए फिश प्लेट का ड्राइंग नंबर है आपका 5915, यहाँ पे फिश प्लेट का 5915 दिया गया। तो इसका मैच करेंगे तो आप कौन सा है, तो ये देखिए 1 का C नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 52 किग्रा मीटर रेल के लिए फिश प्लेट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे T 5916 पूछा गया है, तो ये 60 kg जो है फिश प्लेट के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 का 4 यहाँ पे हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। तीसरा का यहाँ A हो जाएगा, BG वेल्डेड जोड़ पर उपयोग के लिए जोगल फिश प्लेट का हो जाएगा यहाँ पे ड्राइंग नंबर।
यहाँ पे 5848 यहाँ पे हो जाएगा बीजी बेल्डेड जोड़ पर उपयोग के लिए जोगल फिश प्लेट का ये ड्राइंग नंबर जो है इसी को मैच करना है। यहाँ पे देखिए ERC का मिलान करने के लिए पूछा गया है, यहाँ पे टॉलर दिया गया है ERC का और यहाँ ERC का टाइप दिया गया है और मिलान करना है आपका। तो देखिए 4 तरह का ERC होता है, इसमें 3 तरह तो ऑलरेडी पूछ लिया गया है। एंटी थेफ्ट एक छोड़ दिया गया चौथा, तो एक एंटी थेफ्ट होता है जिसका जो है 8500 से 1100 उसका जो है टोल लोड होता है। यहाँ पे देखिए जे टाइप का टोल लोड कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा जे टाइप का टोल लोड। यहाँ मैक 3 का पूछा गया तो 850 से 1100 मैक 3 का टोल लोड होता है और जो MK5 का जो टोल लोड होता है 1200 से 1500 टोल लोड होता है। ठीक है, तो कभी कभी डाई पूछ लिया जाता है, आपका टोल लोड ज़्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं तो टोल लोड पूरा जो है कंठस्थ याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं PSC स्लीपर पर 1/12 टर्नआउट क्रॉसिंग हिस्से के नीचे रखने के लिए रबर पैड की जो मोटाई होती है कितना हो जाएगा, तो 6 mm जो है रबर पैड की मोटाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट जो है ड्राइंग नंबर 6922 में प्रदान किया गया अधिकतम जो डिजाइन गैप है वो कितना होता है। अधिकतम डिजाइन गैप इसमें कितना हो जाएगा स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट का, तो 65 mm जो है अधिकतम डिजाइन गैप हो जाएगा। ठीक है, ये डबल गैप के लिए है और यहाँ पे 80 mm किसके लिए है, तो 80 mm जो है 6902 6914 इस सब के लिए जो है 80 mm गैप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। जब ग्रेड 710 72 ETS रेल केमिस्ट्री और ग्रेड 880 98 ETS केमिस्ट्री की रेल को बेल्ड किया जाना है तो किस ग्रेड का हिस्सा जो है बेल्डिंग के लिए उपयोग होगा, तो ग्रेड 880 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ग्रेड 880। यदि इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो आपको बेल्डिंग मैनुअल में 3.3 जो है पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप डिटेल पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 12 नंबर कि बेल्डिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम ट्रैफिक ब्लॉक कितना और बेल्डिंग के बाद कितने समय के बाद ट्रैफिक की अनुमति दी जा सकती है, तो मिनिमम ट्रैफिक ब्लॉक कितना चाहिए 70 से 75 मिनट चाहिए और 30 मिनट के बाद अलाउ किया जाता है गाड़ी जाने के लिए, तो यहाँ पे 75 मिनट आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 80 वेल्ड पर दूर के सिरे वाले बोल्ट के साथ जोगर्ड फिश प्लेट उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पे क ख ग घ दिए गए हैं और कौन सा सही है वो आपको उत्तर यहाँ पे लगाना है। देखिए पहला में कहा गया है कि रेल के निर्धारित थकान जीवन के 50% के बराबर या उससे अधिक किया गया यातायात, यानी कि ए नंबर सही है। दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए 5 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले बैंक पर लगाया जाएगा, ये भी सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 50 मीटर की लंबाई तक पुल पर, ये गलत है। 3 डिग्री से अधिक तीव्र वाले वक्र पर, ये भी सही है। तो आपका देखिए ए बी और डी हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में यदि डिटेल आपको पढ़ना है तो पैराग्राफ 307 जो है मैनुअल में आप लोग डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फिनिश्ड वेल टॉलरेंस। वेल टॉलरेंस के बारे में यहाँ मैचिंग करना है आपको। ये पैराग्राफ 308 से क्वेश्चन जो है यहाँ पे उठाया गया है। तो वर्टिकल एलाइनमेंट, लेटरल एलाइनमेंट, फिशिंग द टॉप सरफेस और हेड फिनिशिंग साइड से पैराग्राफ 308 आप लोग डिटेल पढ़िए, वहीं पे आप समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि शॉर्ट बेल्टेड रेल में गैप सर्वे जो है एवं समायोजन सामान्यतः पहले किया जाना चाहिए, जो है कब किया जाता है गैप सर्वे। देखिए वर्ष में एक बार फरवरी के अंत में किया जाता है और गर्मी की शुरुआत से पहले जो है गैप सर्वे किया जाता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ 320 में आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियमित ट्रैक रखरखाव संचालन जैसे पैकिंग, लिफ्टिंग, संरेखित करना, घुमाव का स्थानीय समायोजन, डीप स्क्रीनिंग के अलावा गिट्टी स्क्रीनिंग, शॉर्ट बेल्टेड रेल में स्लीपरों का बिखरा हुआ नवीनीकरण रेल तापमान कम होने पर बिना किसी प्रतिबंध से किया जा सकता है, तो कौन सा टेम्परेचर पे किया जा सकता है। तो इसका देखिए जोन 1 और 2 के मामले में TM+25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और जोन और 3 और 4 के मामले में TM+20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये आपको पैराग्राफ 324 में डिटेल मिल जाएगा पीवे मैनुअल में। आप चांद स्टडी के वेबसाइट से जाके वहाँ से करेंट जो है पीवे मैनुअल आप लोग जरूर डाउनलोड करके पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। रेल तापमान क्षेत्रों को दर्शाने वाले भारत के मानचित्र में जोन 3 के लिए तापमान की सीमा क्या है। आप जब पीवे मैनुअल पढ़ेंगे देखेंगे वहाँ पे एक मानचित्र बनाया गया भारत का,
जिसमें टेम्परेचर जोन दर्शाया गया है, कौन सा जगह जो है जोन डिवीज़न किस टेम्परेचर जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 4 जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4, 4 जोन में बांटा गया। यहाँ पे इसका टेम्परेचर देखिए, जोन 3 का पूछा गया, तो जोन 3 का जो टेम्परेचर हो जाएगा 61 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, 4 है, चारों याद कर लीजिए। ठीक है, जोन 1 का देखिए 40 से 50 हो जाएगा। यदि जेई बनना है तो आप ताबड़तोड़ जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप बन पाएंगे। जोन 2 देखिए यहाँ पे 51 से 60 जो है हो जाएगा। बरसाती मेढक की तरह आप लोग सोचिएगा कि जब एग्ज़ाम का डेट आ जाए तब पढ़े, तो असंभव है, तब नहीं बन पाएंगे आप लोग। पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा और बेटर प्रिपेयर करना पड़ेगा। चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 से यहाँ पे जो चौथे जोन है वहाँ पे जो टेम्परेचर हो जाएगा 71 से 76 हो जाएगा। तो आसानी से याद कर लीजिए, 40 से जो बढ़ते जा रहा है, 40 से 50, 51 से 60, 61 से 70 और 71 से 76, तो चारों याद हो जाएगा। आसानी से आप क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोन 3 के लिए डिस्टेंसिंग तापमान सीमा अनुवत वक्र की डिग्री अधिकतम और 60 किलोग्राम रेल के साथ व्यापक बेस यानी वाइडर स्लीपर पर LWR के लिए अनुवत सबसे तेज ढाल जो है 1660 प्रति किलोमीटर स्लीपर घनत्व पर क्या होगा। तो TM-5 से TM हो जाएगा, 2 TM हो जाएगा और 4 डिग्री कर्व और 1 in 100 यहाँ पे ग्रेडियंट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक बेस स्लीपरों पर LWR के लिए नियमित ट्रैक रखरखाव जो है उन घंटों तक सीमित रहेगा जब रेल का तापमान डैश के बीच होगा। तो देखिए वाइडर स्लीपर, जो नया वाला स्लीपर वाइडर स्लीपर लग रहा है, उसी से क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जाते हैं अभी जो है। यहाँ पे वाइडर स्लीपर का कितना हो जाएगा, तो TM यहाँ पे देखिए आसानी से याद कर लीजिए, दोनों जो बैक वाला है कन्वेंशनल TM TD+10 से TD-30 था, और जो वाइडर आ गया वहाँ पे TD+15 डिग्री से TD-30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये वाइडर के लिए है, और पहले वाला कितना था, ये वाला आपका कन्वेंशनल के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि यदि एकत्रीकरण की अवधि के दौरान रखरखाव संचालन के बाद रेल तापमान पारंपरिक PSC स्लीपर के लिए, यानी कि पारंपरिक PSC स्लीपर कन्वेंशनल हो गया, ठीक है, TD+20 डिग्री सेल्सियस और वाइडर स्लीपर के लिए TD+25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो कितना गति प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये सब देखिए पैराग्राफ 345 से ऊपर वाला भी, और ये भी क्वेश्चन जो उठाया गया है 50 kmph यहाँ पे गति प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपातकालीन स्थिति में जो है अनुमति से अधिक तापमान पर संरक्षित करने, पैकिंग आदि का काम किसकी देख रेख में किया जाएगा। किसकी देख रेख में किया जाएगा, तो JEPIB के देख रेख में किया जाएगा। JEPIB राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो एनेक्चर 3/10 में आपको मिलेगा मैनुअल में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यदि रखरखाव कार्य मैनुअल रूप से या मशीन द्वारा पूरा होने के बाद तापमान TD+20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो गति प्रतिबंध लगाने के लिए कौन अधिकृत होगा। तो गति प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो गैंगमेट लगा सकता है। तो गैंगमेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AT वेल्डिंग साइट के लिए JEE SSC PIB का निरीक्षण कार्यक्रम क्या है। यहाँ पे AT वेल्डिंग साइट के लिए पूछा गया है। तो JEE PIB सेक्शन का कोई भी डिफाइन नहीं है, इसलिए एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे SSC PIB इंचार्ज जो है एटलीस्ट वंस इन ईच वेल्डिंग टीम इन ए मंथ में करता है, यानी कि महीना में एक बार वेल्डिंग टीम के साथ जो है SSC PIB इंचार्ज करता है। लेकिन JEE आपका SSC PIB सेक्शनल नहीं करता है, इसलिए क्वेश्चन रिपीटेड बार बार आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि SSC PIB प्रभारी द्वारा सेफ्टी परीक्षण जाँच के लिए जो निरीक्षण कार्यक्रम है वो क्या है। तो यहाँ पे सेफ्टी टेस्ट पूछा गया है। ठीक है, सेफ्टी टेस्ट जो होता है मंथली जो है मिनिमम 2 आवर ड्यूरिंग द रेगुलर ट्रॉली इंस्पेक्शन SSC PIB इंचार्ज के द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मासिक नियमित ट्रॉली निरीक्षण के दौरान हो जाएगा। तो आप लोग रेगुलर वीडियो जरूर देखिए और लाइक जरूर वीडियो के कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जो है अच्छे से लेके आए और मन भी लगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।